नमस्कार। आज आपको लाइट सेक्शन के बारे में बताते हैं। तो ये है लाइट सेक्शन इसका। यहाँ पर लगा एक लाइट आईसी, डायोड और बूस्ट कॉइल। इस सेक्शन के द्वारा डिस्प्ले में जो लाइट आता है ये उस सर्किट को वोल्टेज देने का काम करता है। अगर ये सर्किट ख़राब होता है तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं जलेगा। तो इस सर्किट को कैसे चेक करना है और ये कैसे काम करता है पहले आपको बताते हैं। तो इसके लिए पहले हम सर्किट्स के द्वारा इसको समझाते हैं, फिर इसका चेक इन भी आपको बताएं। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। तो ये है लाइट आईसी और ये डायोड और ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। तो ये इस आईसी में टोटल 6 पिन है। ये 1 2 3 4 5 6। तो ये आईसी कैसे काम करता है, इस आईसी की पिन नंबर 6 को बैटरी के द्वारा 3.7 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है और यही 3.7 वोल्ट की सप्लाई ये है बूस्ट कॉइल। इस कॉइल के द्वारा आईसी की पिन नंबर 1 को आता है और डायोड के द्वारा यहाँ पर 3.7 वोल्ट की सप्लाई अभी आएगा। जब तक मोबाइल को ऑन नहीं करेंगे या जब तक लाइट नहीं जलेगा तो यहाँ पर अभी 3.7 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा। और जैसे ही हम मोबाइल को ऑन करते हैं या फ़ोन में अगर कोई रिंग वगैरह आता है तो डिस्प्ले पे लाइट जलता है, तब यहाँ पे 15 से 60 वोल्ट का सप्लाई आता है। तो अब ये कैसे काम करता है देखिए। जैसे ही मोबाइल पे रिंग आता है या मोबाइल को ऑन करते हैं तो ये जो CPU आईसी है, इस आईसी के द्वारा आईसी की पिन नंबर 4 पर एक EN सिग्नल भेजा जाता है। 0.6 वोल्ट से 1.8 वोल्ट का इस EN सिग्नल के द्वारा। और जैसे ही इसको वोल्टेज मिला तो ये आईसी एक स्विचिंग सिग्नल बनाएगा जो आईसी की पिन नंबर 1 से निकलकर इस बूस्ट कॉइल को मिलेगा और ये डायोड को मिलेगा, जिससे बूस्ट कॉइल वोल्टेज कार्य करना चालू करेगा और वोल्टेज को बढ़ाएगा। और बढ़ाने के बाद ये डायोड के द्वारा आईसी की पिन नंबर 15 पर 15 से 60 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा। और यही वोल्टेज यहाँ पर एक कॉइल के द्वारा आईसी की पिन नंबर 5 को भी दिया जाता है। यह है FB पल्स, मतलब फीडबैक का काम करेगा। इसका काम यह है कि यहाँ पर जो वोल्टेज अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो इस आईसी को पता चले, उसके अनुसार ये सिग्नल को कंट्रोल करेगा, जिससे यहाँ की वोल्टेज स्थिर रहे। इसके लिए ये फीडबैक पल्स का उपयोग किया गया है। और आईसी की पिन नंबर 3 से एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर अर्थ किया गया है, जिससे इस रेजिस्टेंस से इसको -, वोल्ट की सप्लाई दी जाता है, जो डिस्प्ले का लाइट को यहाँ पे प्लस और माइनस मिलेगा। तो अब इसको चेक इन कैसे करना है इस सर्किट को हम आपको पहले बताते हैं। तो ये है लाइट आईसी का ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। इसके 1 नंबर से ये डायोड का ये एनोड जुड़ा हुआ है और इधर वाला कैथोड है। तो जैसे अगर डिस्प्ले पे लाइट नहीं जल रहा है तो डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है या इस सर्किट का भी फॉल्ट आ सकता है। तो इस सर्किट को कैसे चेक करेंगे कि सर्किट का फॉल्ट है कि डिस्प्ले का फॉल्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल को ऑन करेंगे। तो ऑन करने के लिए पहले हम उसको स्विच को दबा के मोबाइल को ऑन करते हैं और मीटर को 200 वोल्ट डीसी पर क्या करेंगे, सेट करेंगे। 200 वोल्ट डीसी पे सेट किए और सेट करने के बाद तो हम पहले मोबाइल को ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद मीटर का काला प्रॉब को लाइट आईसी की पिन नंबर 3 पर रखेंगे और लाल प्रॉब को, ये जो डायोड है, इसके कैथोड पर रखकर हमको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा 15 से 60 वोल्ट का सप्लाई। पर 37 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। यह लाइट सेक्शन सही है। इस स्थिति में डिस्प्ले खराब होगा और अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होता तो इसके लिए
लाइट आईसी की पिन नंबर 6 पर हमको 3.7 वोल्ट की सप्लाई चेक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर लाइट इस डायोड पर अगर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होता तो लाइट आईसी की पिन नंबर 6 पर यहाँ पर हमारा बैटरी के द्वारा सप्लाई दिया जाता है। तो यह वोल्टेज चेक करना है। इसके लिए ये हमने काला को अर्थ में रखे और लाइट आईसी की पिन नंबर 6 पर 3.7 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। यदि इस आईसी की पिन नंबर 6 पे कोई वोल्टेज नहीं मिलता तो इस स्थिति में ये जो बैटरी का प्लस सिरा है, इस सिरे से लाइट आईसी की पिन नंबर 6 तक जम्फर को मारेंगे और अभी हमारा इस पिन नंबर 6 पे वोल्टेज बता रहा है। इस स्थिति में आईसी की पिन नंबर 6 को जो बैटरी के द्वारा सप्लाई मिल रहा है वो लाइन सही है। अब ये जो सप्लाई है, ये जो बूस्ट कॉइल के द्वारा आईसी की पिन नंबर 1 को दिया जाता है। तो अब इस आईसी की पिन नंबर 1 पर वोल्टेज चेक करेंगे। 6 पे वोल्टेज मिलता है तो अब 1 नंबर पे वोल्टेज को चेक करते हैं। तो आईसी की पिन नंबर 1 पर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। इस पिन पे देखिए यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। यदि आईसी की पिन नंबर 1 पर अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तो ये बूस्ट कॉइल जो लगा हुआ है इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आईसी की पिन नंबर 1 को वोल्टेज इस 6 नंबर के द्वारा बूस्ट कॉइल के द्वारा 1 पे आता है। अगर 1 पे सप्लाई नहीं आया तो ये बूस्ट कॉइल खराब होगा और अभी 1 नंबर पे वोल्टेज बता रहा है। तो अब इस आईसी की पिन नंबर 1 से जो लगा डायोड, इसको हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर ये ओपन या शॉर्ट मिलता है तो इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करेंगे। इसको चेक करने के लिए मोबाइल फ़ोन से सप्लाई को निकाल देंगे। अब डायोड को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी में चेक करेंगे। तो एक तरफ ये मान नहीं बताएगा, तो मान नहीं बता रहा है। अब मीटर को पलट कर चेक करेंगे, जो प्रॉब को पलट कर चेक करेंगे, दूसरी तरफ मान बताना चाहिए। यदि इसके दोनों तरफ मान नहीं बताता है या दोनों तरफ मान बताता है या कंटिन्यूटी बताता है तो इस स्थिति में इस डायोड को बदलना पड़ेगा। तो अभी ये डायोड सही है, एक तरफ मान बता रहा है, एक तरफ नहीं बता रहा है। अगर ये डायोड सही है, अब इस डायोड के कैथोड से लाइट आईसी की पिन नंबर 5 तक हम मीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए मीटर का कोई भी एक प्रॉब को डायोड के कैथोड पर रखेंगे और दूसरा प्रॉब को लाइट आईसी की पिन नंबर 5 पर रखकर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यदि इस डायोड के कैथोड से लाइट आईसी की पिन नंबर 5 तक कंटिन्यूटी नहीं बताता है तो इन दोनों के बीच में एक कॉइल लगा होता है। तो कॉइल ख़राब होगा या लाइन टूटा होगा। तो कॉइल ख़राब हो या लाइन टूटा हो, इस स्थिति में हम इस डायोड के कैथोड से सीधा आईसी की पिन नंबर 5 तक जम्फर को मार सकते हैं। और अभी हमारा ये लाइन सही है। अब हम आईसी की पिन वोल्टेज चेक करेंगे जहां पर EN सिग्नल दिया जाता है। यहां पर 0.5 से 0.6 से 1.8 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इस वोल्टेज को चेक करने के लिए मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा। तो आईसी की पिन 0.6 से 1.8 वोल्ट तक का सप्लाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई बता,
यदि इस आईसी की पिन नंबर 4 पर वोल्टेज नहीं बताता है तो सीपीयू आईसी खराब होगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू आईसी के द्वारा इस आईसी की पिन नंबर 4 को वोल्टेज दिया जाता है, और यदि इस आईसी की पिन नंबर 4 पर वोल्टेज मिल रहा है किंतु डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं जलता या यहाँ पे 15 से 60 वोल्ट नहीं मिलता, तो ये लाइट आईसी खराब है। तो इस तरह से इस सर्किट को रिपेयरिंग कर सकते हैं।